नमस्ते। देखिए बच्चों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत, ठीक है। ये संस्कृत थर्ड सेमेस्टर में भी उपयोगी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे पुल्लिंग के प्रकार। पुल्लिंग के प्रकार में थोड़ा हम पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं, अजंत पुल्लिंग और हलंत पुल्लिंग, है ना। अजंत पुल्लिंग और हलंत पुल्लिंग जो पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि अजंत पुल्लिंग के भी अलग अलग प्रकार हैं और हलंत पुल्लिंग के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब अजंत पुल्लिंग क्या है कि जो शब्द अपने अंत में क्या रखते हैं, स्वर रखते हैं, ठीक है। जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं या स्वरांत शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अजंत पुल्लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजंत पुल्लिंग, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अजंत पुल्लिंग के भेद। और हलंत पुल्लिंग में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जिन शब्दों के अंत में क्या होता है, व्यंजन, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन शब्द होते हैं उन्हें हलंत पुल्लिंग कहा जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए अजंत पुल्लिंग के प्रकार में ये 3 प्रकार हैं इसके, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग। नाम से ही लगभग क्लियर होगा कि ये पुल्लिंग के किस प्रकार के शब्द आएंगे इसमें, ठीक है। तो अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, इसमें पूछा जाता है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द छांटिए, ये किस पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। कन्फ्यूजन कभी कभी ऐसा होता है कि अकारांत पुल्लिंग और अजंत पुल्लिंग दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो अकारांत पुल्लिंग में क्या होगा कि जिनके अंत में आ आता है, ठीक है, जिनके उच्चारण में अंत में क्या आता है, आ आता है, वो क्या होते हैं, अजंत पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालका, देवा, अश्वा, गजा, वृक्षा, मूषका, है ना। इसके अतिरिक्त भी होंगे बालका, पितामह, लोमसा, वृषा, ठीक, मरकटा, नकुला, ये सब क्या होंगे, अंतिम वर्ण इसके जो क्या है वो क्या है, आ है, ठीक है, स्वर है। तो जितने स्वरांत होंगे वो क्या किसके अंतर्गत आएंगे, अकारांत के अंतर्गत, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद आगे देखिए इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग है कि जिनके अंत में ई शब्द आता है। मैंने साइड पे लिख दिया है, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जिनके अंत में ई शब्द आता है, और मेरी भाषा को भी ध्यान दीजिएगा तब समझेंगे। जैसे पति, कपि, अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, निधि, नृपति, कवि, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इनके अंत में क्या है, ई है, ठीक। आगे है उकारांत पुल्लिंग। अब और थोड़ा संक्षिप्त करके पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो उतना ही बता रहे हैं जितना आपके लिए उपयोगी है। तो उकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग है जिनके अंत में ओ आता है, जैसे गुरु, भानु, विष्णु, है ना, शिशु, ठीक, शंभु, सिंधु, और भी शब्द हो सकते हैं, शत्रु, बंधु, इंदु, पशु, ये सब क्या है, क्या है, ये उकारांत शब्द है, ठीक है, उकारांत शब्द है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, अजंत पुल्लिंग के अंदर। कभी कभी क्वेश्चन मिला दिए जाते हैं और मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए पुल्लिंग में इकारांत, उकारांत और अकारांत, इन तीनों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।